प्रथम पत्रस द्वारा लिखित अल्डैंक्स। परिचय। दूसरा पत्रस अध्याय 1 छंद 3 तक 11 के महत्व को देखने के बाद मुझे पहला और दूसरा पत्रस को और अधिक गहराई से पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। मैंने पिता से पवित्र आत्मा को भेजने के लिए कहा ताकि मुझे पाठ की सच्चाई में मार्गदर्शन मिल सके। पढ़ते समय मैंने यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज ट्रांसलेटर्स हैंडबुक ऑन द फर्स्ट लेटर फ्रॉम पीटर, द थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ग्रीक इंग्लिश इंटरलिनियर, ईश्वर द्वारा मुझे दी गई अंतर्दृष्टि और अन्य संसाधनों का उपयोग करके पाठ के अर्थ की जांच की। मेरा इरादा दूसरी किताब लिखने का नहीं था, लेकिन जो मैंने पाया वो साझा करने लायक है। इसका परिणाम पहला पत्रस का एक संस्करण है जो इस्तेमाल किए गए शब्दों की बेहतर समझ साझा करता है। कुछ बेहतर समझ उस समय की संस्कृति के साथ बेहतर तालमेल से आती है, कुछ एक पत्रस के संदर्भ के साथ बेहतर तालमेल से और कुछ अन्य शास्त्रों के साथ बेहतर तालमेल से। उदाहरण के लिए, जब पत्रस पहला पत्रस अध्याय 5 पद्य 1 में बड़ों को उपदेश देता है तो वो उन्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए बुला रहा है, आह्वान कर रहा है। प्राचीन सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि वे लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हैं। जब युवा को प्राचीनों के अधीन होना होता है तो उन्हें प्राचीनों के उदाहरण का अनुसरण करके उसी तरह अधीन होना चाहिए जिस तरह शिष्य अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। पत्रस ने सिखाया कि कैसे परमेश्वर से जन्मे लोगों को उन लोगों के बीच रहना चाहिए जो परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं। उनकी शिक्षा आज हम पर लागू होती है। अध्याय 1 पत्रस की ओर से, जिसे यीशु मसीह ने अपने नाम से एक संदेश घोषित करने के लिए भेजा है। परमेश्वर के लोगों को जो प्रवासी के रूप में रहते हैं पोंटस, गलातिया, कप्पादोसिया, एशिया के प्रांत और बिथिनिया में परमेश्वर पिता के उद्देश्य के अनुसार चुने गए और आत्मा द्वारा अलग किए गए ताकि आप वो सब कर सकें जो यीशु मसीह आपको करने के लिए कहता है और उसके खून से शुद्ध हो जाओ। यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से हमारे लिए जो आशीर्वाद और शांति प्राप्त की है वो पूरी तरह से आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर धन्य हैं, जिन्होंने अपनी महान दया के अनुसार हमें यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के माध्यम से लगातार फिर से भरने और स्वतंत्र रूप से बहने वाली आशा के लिए फिर से जन्म दिया है, एक निष्कलंक, अविनाशी और अविनाशी विरासत के लिए जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित रखी गई है। आपके भरोसे के माध्यम से परमेश्वर आपको विनाश से बचाने के लिए अपनी शक्ति से सुरक्षित रखता है, जिसे परमेश्वर नियत समय पर प्रकट करेगा। आनंदित और अति प्रसन्न हो कि परमेश्वर आपकी और आपकी विरासत की रक्षा कर रहा है, भले ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में अस्थायी दुख का अनुभव करना पड़े। नाशवान सोने को भी आग में परखा और शुद्ध किया जाता है। परीक्षाओं का उद्देश्य यह है कि आपका भरोसा, जो नाशवान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, सच्चा माना जाए और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का परिणाम हो। यद्यपि आपने उसे नहीं देखा है, आप उससे प्रेम करते हैं। आप उसे अभी नहीं देखते हैं, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं और अपने विश्वास का परिणाम प्राप्त करते हुए, जो कि विनाश से आपकी आत्माओं का उद्धार है, उसकी सुरक्षा में अवर्णनीय और महिमा से भरा हुआ आनंद है। भविष्यद्वक्ताओं, जिन्होंने इस उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यीशु आपके लिए प्राप्त करेगा, ने परिश्रमपूर्वक इसके बारे में सबूतों की खोज की और सावधानीपूर्वक जांच की। वे उस समय और परिस्थितियों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे जिनके लिए मसीह की आत्मा उनमें मसीहा के दुखों और उसके बाद होने वाली शानदार चीजों की भविष्यवाणी कर रही थी। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि जब उन्होंने इन चीजों के बारे में बात की तो उनकी सेवा उनके अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि आपके लिए थी। और यही बातें अब उन लोगों ने तुम्हें बताई हैं जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया है। स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए परमेश्वर जो कहता है उसे समझने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहो। उसके मार्गदर्शन को सुनने और उसका पालन करने के लिए सतर्क रहो। अपनी आशा पूरी तरह से उस उद्धार पर रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हारे पास लाया जाएगा। आज्ञाकारी बच्चों की तरह सत्य को जानने से पहले कि अपनी इच्छाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शन करने और अपने स्वभाव को आकार देने न दो। इसके विपरीत, जैसा कि उसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए हर बात में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने पूरे अस्तित्व और अपनी हर इच्छा, विश्वास, सोच, बात और काम को परमेश्वर द्वारा निर्देशित और आकार दिया जाना चाहिए। साथ ही यदि तुम पिता के रूप में संबोधित कर रहे हो, जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ करता है उसके अनुसार निष्पक्ष रूप से न्याय करता है, तो तुम्हें पृथ्वी पर अपने अस्थायी प्रवास को भय में जीना चाहिए।
तुम जानते हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें भ्रष्ट और अनुत्पादक जीवन दिया है, और परमेश्वर ने तुम्हें भ्रष्ट अभिलाषाओं और विश्वासों से जो उस जीवन को उत्पन्न करते हैं छुड़ाया है, चांदी या सोने जैसी भ्रष्ट वस्तु से नहीं, परंतु मसीह के बहुमूल्य लोहू से, जो निष्कलंक और निष्कलंक मेमने के लोहू के समान है। परमेश्वर ने उसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था, परंतु तुम्हारे लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, अंतिम समय में उसे प्रकट किया है। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा, सामर्थ और अधिकार दी कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और आशा रखो। अब जब परमेश्वर ने तुम्हें पाप की सामर्थ से छुड़ाया है और सत्य के प्रति समर्पण के द्वारा तुम्हारी आत्मा को मलिनता से शुद्ध किया है, तो निरंतर अपने संपूर्ण मन से एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम किसी नाशवान बीज से नहीं, परंतु अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा जो सदा रहता है, नया जन्म पाए हो। क्योंकि सारी मनुष्य जाति घास के समान है, और उसकी सारी शोभा जंगली फूल के समान है। घास तो सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा रहता है। इसके अलावा यह वचन वो शुभ समाचार है जो तुम्हारे लिए घोषित किया गया है। अध्याय 2। चूंकि आपने अपने आप को सभी द्वेष, छल, पाखंड, ईर्ष्या और बदनामी से मुक्त कर लिया है, नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध की तीव्र इच्छा रखते हैं, ताकि इसके द्वारा आप विनाश से परमेश्वर की सुरक्षा तक उद्धार में बड़े हो सके। यदि आपने वास्तव में अनुभव किया है कि प्रभु आपके लिए कितना अच्छा है। यीशु जीवित जीवन देने वाला और गतिशील आधारशिला है। मनुष्य उसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे सबसे मूल्यवान के रूप में चुना है। जब तुम उसके पास आते हो तो तुम जीवित पत्थरों की तरह हो, जो परमेश्वर के रहने के लिए एक आध्यात्मिक घर के रूप में निर्मित हो रहे हैं, भ्रष्ट जीवन से अलग किए गए पुजारी बन रहे हैं और यीशु मसीह के साथ अपने मिलन के माध्यम से आध्यात्मिक योगदान को उसके लिए स्वीकार्य बनाने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित है। परमेश्वर ने शास्त्र में इसकी व्याख्या की, देखो, मैंने सियोन में एक पत्थर चुना है और रख रहा हूं, सबसे मूल्यवान आधारशिला। हर कोई जो ईमानदारी से उस पर भरोसा करता है, वो पाएगा कि वो विश्वसनीय है। क्योंकि आप ईमानदारी से उस पर भरोसा करते हैं, आप अनुभव करते हैं कि वो कितना अच्छा है। जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते और उसके प्रति वफादार नहीं रहते, उनके लिए वो आधारशिला है जिसे बिल्डरों ने खारिज कर दिया, एक ऐसा पत्थर जिस पर लोग ठोकर खाते हैं और ठेस पहुंचाने वाली चट्टान है। वे इसलिए ठोकर खाते हैं क्योंकि वे वचन की अवज्ञा करते हैं, और परमेश्वर ने उन सभी को लज्जित किया है जो उस पर ईमानदारी से भरोसा नहीं करते। लेकिन आप एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, अपने कब्जे के लिए एक लोग होने के लिए भगवान द्वारा चुनी गई एक नई मानवता हैं, कि आप उसकी भलाई और पुण्य की घोषणा कर सकते हैं, जिसने आपको अंधेरे से बाहर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया। एक बार तुम लोग नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से जन्मे लोग हो। एक बार तुम पर दया नहीं की गई थी, लेकिन अब तुम पर दया की गई है, नए प्राणी बनने और उसके स्वभाव के भागीदार बनने की दया। प्रिय, तुम पुरानी मानवता की भ्रष्ट इच्छाओं के गुलाम लोगों के बीच अस्थायी निवासियों के रूप में रहते हो, जैसे तुम पहले हुआ करते थे। भ्रष्ट इच्छाएं तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं, इसलिए अपने आप को उनसे मुक्त रखो। सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके हृदय में मौजूद ईश्वरीय इच्छाओं और विश्वासों की प्रचुरता से प्रवाहित होता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो भले ही अन्य जाति, पुरानी मानवता, तुम्हारे विरुद्ध बुराई करने वाले लोगों के रूप में बोलते हैं, वे देखेंगे कि तुम कैसे अच्छा जीवन जीते हो और तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे, और जब परमेश्वर अपने लोगों को विनाश से बचाने के लिए आएगा तो उसकी भलाई को स्वीकार करेंगे। प्रत्येक मानवीय अधिकार के अधीन होकर प्रभु के उद्देश्य को पूरा करो, सर्वोच्च सम्राट के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त राज्यपालों के अधीन, जो गलत काम करने वालों को दंडित करते हैं और अच्छे काम करने वालों की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि जो कुछ वो कहता है उसे करके तुम उन लोगों को चुप करा दोगे जो सत्य को नहीं समझते। स्वतंत्र लोगों के रूप में अधीन रहो। अपनी स्वतंत्रता को बुराई के औचित्य के रूप में काम न करने दो। परमेश्वर के दासों के रूप में अधीन रहो। विनाश से मुक्ति के योग्य सभी लोगों का सम्मान करो। नई मानवता के अन्य सभी लोगों से प्रेम करो। परमेश्वर का भय मानो। राजा और उसके अधिकार को स्वीकार करो। सेवकों, अपने स्वामियों के अधीन पूरे आदर के साथ रहो, न केवल न्याय और सज्जनों के अधीन बल्कि अन्याय के अधीन भी। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की सराहना करेगा जो उसके प्रति शुद्ध विवेक रखते हैं, क्योंकि वो जो कहता है वो करते हैं और अन्यायपूर्ण पीड़ा से दुख सहते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप करने के कारण दुख सहता है तो परमेश्वर किस प्रकार की सराहना करता है? परंतु यदि तुम जो करना चाहिए वो करते हुए दुख सहते हो और दुख सहते हो तो परमेश्वर तुम्हारी सराहना करता है।
परमेश्वर ने तुम्हें दूसरों को विनाश से बचाने के लिए दुख उठाने के लिए बुलाया है, क्योंकि मसीह ने तुम्हें छुड़ाने के लिए दुख उठाया और तुम्हें अनुसरण करने के लिए एक आदर्श छोड़ गया है। यीशु ने न तो पाप किया और न धोखा दिया। जब लोगों ने उसके बारे में बुरा कहा तो उसने बदले में उनकी बुराई नहीं की। जब उसने दुख उठाया तो उसने धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। तुम भेड़ों की तरह भटक गए थे, लेकिन अब अपने प्राणों के चरवाहे और निरीक्षक के पास लौट आए हो। अधिकार के विरुद्ध विद्रोह न करें, नियमों का पालन करें। सम्मानजनक आचरण और अच्छे कर्मों, प्रार्थना और विनतियों के माध्यम से परिवर्तन को प्रभावित करें। आध्यात्मिक रियासतों और शक्तियों के खिलाफ कुश्ती। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। अध्याय 3। उसी तरह पत्नियां अपने पतियों के अधीन होने में प्रभु के उद्देश्य को पूरा करती हैं। हो सकता है कि वचन आपके पति को राजी न करे, लेकिन अगर आप वचन को साझा नहीं करते हैं तो भी आपके दिल में ईश्वरीय इच्छाओं और विश्वासों की प्रचुरता से बहने वाला सम्मानजनक और शुद्ध आचरण उन्हें मना सकता है। अपने जीवन को बाहरी चीजों जैसे बालों की लट, गहने या आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के इर्द गिर्द व्यवस्थित न करें। अपने जीवन को हृदय के छिपे हुए व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यवस्थित करें, जिसमें शांत विचारशील आत्मा की अविनाशी सुंदरता हो, जो ईश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। अतीत की स्त्रियां जिन्होंने अपने आप को बेकार के जीवन के तरीकों से अलग कर लिया और ईश्वर की शरण ली, उन्होंने अपने पतियों के अधीन होकर अपने जीवन को इस तरह से संरेखित किया जैसे सारा ने अब्राहम की आज्ञा मानी और उसे प्रभु कहा। तुम उसकी बेटियां हो अगर तुम वही करो जो ईश्वर कहता है और किसी चीज से मत डरो। इसी तरह पति अपनी पत्नियों के साथ रहो, ये समझते हुए कि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें सम्मान दो क्योंकि वे तुम्हारे साथ जीवन का उपहार प्राप्त करेंगी जो यीशु ने तुम्हारे लिए प्राप्त किया है। अपनी प्रार्थनाओं को बाधित होने से बचाने के लिए इस तरह से जियो। अंत में आप सभी को आत्मा द्वारा निर्देशित होकर इस बात की समझ प्राप्त करनी चाहिए कि क्या सत्य है और आपको क्या करना चाहिए। नई मानवता के अन्य सभी लोगों से प्रेम करें। जो पीड़ित हैं या पीड़ित होंगे, उनके लिए शोक करें और दया करें। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनें और अपनी समझ पर भरोसा न करें। हर बात में परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता को स्वीकार करें। बुराई के बदले बुराई या अपमान के बदले अपमान न करें, बल्कि इसके विपरीत आशीर्वाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी के लिए बुलाया है ताकि आप आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि लिखा है, यदि तुम जीवन से प्रेम रखना चाहते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल से बोलने से रोको। भ्रष्ट स्वभाव से दूर रहो और वही करो जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें करना चाहिए। शांति की खोज करो और उसका पीछा करो, क्योंकि यहोवा धर्मी लोगों की रक्षा करता है और उसके कान उनकी प्रार्थना के लिए खुले रहते हैं। परंतु यहोवा उन लोगों का विरोध करता है जो बुराई करते हैं। यदि तुम सक्रिय रूप से वही करते हो जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें करना चाहिए, तो कोई भी तुम्हें स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही तुम परमेश्वर की स्वीकृति के अनुसार कार्य करने के कारण कष्ट सहो, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा। आपको शांत रहना चाहिए और यदि लोग आपको धमकाते हैं तो डरना या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग किए गए लोगों के रूप में मसीह को प्रभु के रूप में सम्मान दें। हमेशा शांत, सक्रिय रूप से जानबूझकर और सम्मानपूर्वक उस प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर ने आपको किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिया है जो आपकी आशा के लिए कारण पूछता है। सक्रिय रूप से पहचानें कि क्या परमेश्वर आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न है, ताकि जब लोग आपके खिलाफ बोलें तो जो लोग नई मानवता में आपके जीवन के तरीके पर आरोप लगाते हैं वे देख सकें कि उनका जीवन भ्रष्ट है। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि आप पीड़ित हो, तो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसके लिए पीड़ित होना बेहतर है बजाय इसके कि जो उसे अप्रसन्न करता है उसे करने के लिए। यीशु ने भी दुख उठाया। वो धर्मी था और अधर्मियों के पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने के लिए मृत्यु को सहा ताकि वो हमें परमेश्वर के पास ला सके। यीशु को शरीर पुरानी मानवता में मार दिया गया था, लेकिन आत्मा नई मानवता में जीवित किया गया था। आत्मा में नई मानवता के पहले सदस्य के रूप में वो गया और कैद की गई आत्माओं के लिए घोषणा की। जब नूह ने जहाज तैयार किया तब परमेश्वर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। तब इन आत्माओं ने आज्ञा नहीं मानी, जिसमें परमेश्वर ने 8 आत्माओं को जल के माध्यम से सुरक्षित निकाला। द्वार के माध्यम से, अवज्ञाकारी लोगों के विनाश के माध्यम से। बपतिस्मा हमारे मांस पुरानी मानवता की प्रकृति को मौत के घाट उतारने से मेल खाता है और भगवान हमें आत्मा नई मानवता में जीवित करते हैं। बपतिस्मा केवल शरीर की गंदगी, पुरानी मानवता की प्रकृति को हटाना नहीं है।
बपतिस्मा में हम परमेश्वर के प्रति अच्छे विवेक के साथ जीने की प्रतिज्ञा करते हैं। जब हम अपनी प्रतिज्ञा को ईमानदारी से निभाते हैं तो परमेश्वर हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से बनाई गई आत्मा, नई मानवता में जीवित करता है। यीशु स्वर्ग में चले गए हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उनके अधीन कर दिया है। अध्याय 4। चूंकि यीशु ने दूसरों को परमेश्वर के पास लाने के लिए देह में कष्ट सहा था, इसलिए अपने आप को उसी उद्देश्य से बांधे रखें, क्योंकि हर कोई जो देह में पीड़ित है पाप से दूर हो गया है, ताकि शरीर में शेष समय तक जीवित रहे। आपके नश्वर शरीर शेष समय के लिए मानवीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए न जी सके, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। तुम्हें अब अन्य जातियों, पुरानी मानवता की इच्छाओं के अनुसार नहीं जीना चाहिए। बिना संयम के जीना भ्रष्ट इच्छाओं, अत्यधिक शराब पीने, दावत, भोज और अवैध मूर्ति पूजा से नियंत्रित होना चाहिए। अन्य जातियों, पुरानी मानवता को यह अजीब लगता है जब तुम उनके साथ उनके अनियंत्रित जीवन के समान अतिरेक में शामिल नहीं होते हो, इसलिए वे तुम्हारे जीने के तरीके को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं। लेकिन वे उसे जवाब देंगे जो जल्द ही जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। इस कारण से सुसमाचार उन लोगों को भी घोषित किया गया जो मर चुके हैं, ताकि उनका न्याय शरीर पुरानी मानवता के अनुसार हो, लेकिन वे आत्मा नई मानवता में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सभी चीजों का अंत जब परमेश्वर पुरानी मानवता को नष्ट कर देगा निकट है। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित हो और अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों द्वारा नियंत्रित हो। शांत, सक्रिय रूप से और जानबूझकर ध्यान दें। सत्य को त्रुटि से अलग करें और आपको क्या करना चाहिए। बिना रुके प्रार्थना करें। अपने पूरे दिल से एक दूसरे से लगातार प्यार करें, क्योंकि प्यार आपको पाप करने वालों को माफ करने की शक्ति देता है। एक दूसरे के प्रति मेहमान नवाज बने। जैसा कि प्रत्येक ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहार को पकड़ लिया है, इसका उपयोग परमेश्वर की विविध कृपा के अच्छे भंडारी के रूप में एक दूसरे की सेवा करने के लिए करें। जो कोई भी बोलता है उसे परमेश्वर के वचनों को बोलने वाले के रूप में बोलना चाहिए। जो कोई भी सेवा करता है उसे परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से सेवा करनी चाहिए। यीशु मसीह के माध्यम से हर चीज में परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये सब काम करो। महिमा और प्रभुत्व सदा के लिए उसी का है। आमीन। प्रिय, जब विपत्ति तुम्हें परखने के लिए आए तो घबराओ मत और इसे अजीब मत समझो। इसके बजाय इस बात पर आनंदित हो कि तुम यीशु की तरह दुख का अनुभव कर रहे हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तो तुम भी आनंदित और प्रसन्न हो सको। यदि लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं क्योंकि तुम मसीह का अनुसरण करते हो, तो तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुम पर रहती है। यदि तुम कष्ट सहते हो तो तुम में से कोई भी हत्यारा, चोर, उपद्रवी या ऐसा व्यक्ति बनकर कष्ट न सहे जो दूसरों को वो करने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति दूसरों के सूप में अपना चम्मच डालता है। क्योंकि न्याय का समय आ गया है जो परमेश्वर के लोगों, नई मानवता से शुरू होगा। और यदि परमेश्वर हमसे शुरू करता है तो उन लोगों का क्या परिणाम होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं। यदि धर्मी नई मानवता को कठिनाई से बचाया जाता है तो अधर्मी और पापी पुरानी मानवता का क्या होगा। इसलिए जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कष्ट सहते हैं उन्हें अच्छा करना चाहिए और अपनी आत्माओं को एक वफादार सृष्टिकर्ता को सौंप देना चाहिए। अध्याय 5। एक साथी एल्डर, एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों से भरे हृदय से पवित्र आत्मा का अनुसरण करता है, उसके वचनों और कार्यों को समझता और नियंत्रित करता है, और मसीह के कष्टों का साक्षी, साथ ही परमेश्वर द्वारा प्रकट की जाने वाली महिमा में भागीदार होने के नाते मैं आप में से एल्डर्स से आग्रह करता हूं कि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करें, ताकि आप में से लोगों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और परिपक्व होने के लिए आवश्यक हर चीज दी जा सके। इसे किसी आज्ञा के अधीन होने के रूप में न करें, बल्कि इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से आपको खुशी मिलती है। इसे बदले में कुछ पाने के लिए न करें, बल्कि इसलिए करें क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं। उन लोगों पर शक्ति और अधिकार का प्रयोग न करें जिन्हें परमेश्वर ने आपकी मदद करने के लिए बुलाया है, ताकि उन्हें वो करने के लिए मजबूर किया जा सके जो उन्हें करना चाहिए। इसके बजाय उदाहरण के द्वारा मार्गदर्शन कर परमेश्वर का अनुसरण उसी तरह करें जिस तरह दूसरों को करना चाहिए, और ईश्वरीय आध्यात्मिक गुणों को उसी तरह जोड़ें जिस तरह दूसरों को करना चाहिए। यदि आप इन चीजों को इस तरह से करते हैं तो जब मुख्य चरवाहा यीशु प्रकट होगा तो आपको महिमा का मुकुट मिलेगा जो वो उन लोगों को देता है जो जीतते हैं। उसी तरह आप जो अभी तक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं हैं, उन लोगों के उदाहरण का अनुसरण करें जो परिपक्व हैं। एल्डर्स
तुम सब एक दूसरे के प्रति नम्रता से सुसज्जित रहो। दूसरों के साथ अपने संबंधों में अपनी समझ पर भरोसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को अस्वीकार करता है और नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। सत्य यह है कि हम सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, और हमें क्या करना चाहिए यह नम्रता है। ये धोखा कि हम सत्य को समझ सकते हैं और परमेश्वर द्वारा हमें बताए बिना हमें क्या करना चाहिए, यह अभिमान है। परमेश्वर नम्र लोगों को बातें प्रकट करता है और अभिमानियों से बातें छिपाता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें आगे बढ़ाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है। अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। जब तुम अपने हर काम में परमेश्वर को स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। नीतिवचन अध्याय 3 छंद 5 और 6। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, सतर्क रहो और ध्यान दो। तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले शेर की तरह घूमता है, किसी को नष्ट करने की तलाश में। अधिक विश्वास के साथ शैतान का विरोध करो, ये जानते हुए कि अन्य सभी शिष्य उसी पीड़ा का अनुभव करते हैं। आपके द्वारा थोड़ी देर पीड़ित होने के बाद तो सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने तुम्हें आत्मा से जन्मे हुए के रूप में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हें आत्मिक रूप से परिपक्व और पूर्ण बनाएगा और तुम्हें दृढ़ता और धीरज से सुसज्जित करेगा। याकूब अध्याय 1 छंद 2 तक 4 देखें। प्रभुता सदा सर्वदा उसी की रहे। आमीन। सारांश। पतरस ने हमें आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध कुश्ती की एक युद्ध योजना दी है, ताकि परमेश्वर से न जन्मे लोगों को बचाया जा सके। पतरस की शिक्षा का प्राथमिक विषय अध्याय 3 पद्य 4 में अच्छी तरह से बताया गया है। अपने जीवन को हृदय के छिपे हुए व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यवस्थित करें, जिसमें शांत विचारशील आत्मा की अविनाशी सुंदरता हो, जो ईश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। पतरस परमेश्वर से जन्मे लोगों को निर्देश देता है कि वे सब कुछ ईश्वरीय स्वभाव से करें, जो हमारे हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरने और पवित्र आत्मा का अनुसरण करने से आता है। हमें अपने आप को भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त करना है और उसे होने से बचाना है, विशेष रूप से विद्रोह और प्रतिशोध का। परमेश्वर की योजना है कि जो लोग उससे पैदा नहीं हुए हैं, वे हमारे भीतर उसके स्वभाव से बहने वाले जीवन के तरीके को देखेंगे कि उनका जीवन का तरीका भ्रष्ट है, और हम जैसे परमेश्वर के स्वभाव के भागीदार बनने के लिए प्रेरित होंगे।